अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी और दुनिया की फ़ज़ा पिछले कई दिनों से सोगवार है। बरतानिया की आन जहानी मलिका को खिराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला एक तरफ जारी है और दुनिया भर से जो ताज़ियती पैगामात हैं वो बरतानिया की हुकूमत को, बरतानिया के नए बादशाह को मौसूल हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो बरतानिया के अंदर माहौल है वो भी ताहाल सोगवार है। बरतानिया भर के जो टेलीविज़न चैनल्स हैं वहाँ पर जितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं, जितने एंकर्स हैं या प्रेजेंटर्स हैं, वो स्याह कपड़ों में आ रहे हैं। कोई ख़बरें पेश कर रहा है तो उसने स्याह लिबास ज़ेब तन किया हुआ है। इसी तरह बड़ी तादाद में लोग मलिका बरतानिया की याद में उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए फूल भी रख रहे हैं। दुनिया भर से पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं। आन जहानी मलिका एलिज़ाबेथ दोम से मोहब्बत के इज़हार के लिए लंदन की सड़कों के इतराफ़ लगे बिल बोर्ड्स पर कदावर तस्वीर आवेज़ा की गई हैं। बरकी बोर्ड्स पर भी महबूब मलिका की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। यहाँ इस बात को भी ज़रूर जहन में रखना होगा कि मलिका एलिज़ाबेथ दोम ने तकरीबन 70 साल बरतानिया पे राज किया। बरतानिया की वो मलिका रहीं, वो इक़्तिदार में रहीं। उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बहुत से अहम और दिलचस्प हक़ाइक़ उस वक्त सामने आ रहे हैं जबकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहीं। उनके इंतकाल के बाद उनकी जो तदफ़ीन है और जो आखिरी रसूमात हैं उसका सिलसिला भी जारी है। पीर के रोज़ आखिरी रसूमात बाज़ाब्ता तौर पर अदा की जाएंगी, जिसमें ये तवक्को की जा रही है कि दुनिया भर के अहम जो लीडर्स हैं, अमरीकी सदर जो बाइडन समेत और दीगर जो ममालिक हैं, उनके सरबराहान शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आमद भी मुतवक्के है, वो भी आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। जो मलिका एलिज़ाबेथ दोम हैं वो सिर्फ़ बरतानिया की मलिका नहीं थी, बल्कि वो जो 14 ममालिक हैं जो दौलत मुश्तरका का हिस्सा हैं, उनकी भी अलामती तौर पर सरबराह हैं। उनके दौरे इक़्तिदार की जो सबसे अहम बात रही उनकी जो मतानत उनकी शख्सियत में, फिर इसके साथ साथ एक मियाना रवि और सबसे बढ़कर जो इंसानियत के लिए उन्होंने यकसा तौर पर अपना बर्ताव रखा, उसको लेकर दुनिया भर की अक़वाम उन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर रही हैं। मलिका की तदफ़ीन वाले रोज़ अक्सर टेलीविज़न चैनल्स इश्तहारात भी नहीं चला रहे और वो अपना तमाम जो ब्रॉडकास्ट टाइम है, ऑन एयर टाइम है, वो मलिका की आखिरी रसूमात दिखाने का फ़ैसला किया गया है। इसी तरह जो बरतानिया के शहर हैं, शहर के साथ साथ जो दीगर इलाके हैं, वहाँ भी लोग मलिका बरतानिया को याद कर रहे हैं, उनकी खिदमात का एतराफ़ कर रहे हैं और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। उनकी शख्सियत से मुताल्लिक़ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। ये जो आखिरी रसूमात रिवायती तौर पर इनका क्या सिलसिला है और अब की बार क्या कोई ऐसा मरहला भी आएगा जो रिवायत से हटके होगा, इन सारे मामलात पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम हुसैन आवान साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं 92 न्यूज़ यूके के। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हुसैन आवान साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। मुश्ताक लाशारी साहब, कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, CBE से ताल्लुक़, बहुत शुक्रिया लाशारी साहब आपका। काउंसलर अहमद शहजाद साहब, MB, मेंबर ऑफ ऑफिसर ब्रिटिश एम्पायर, आपका बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब। आप तमाम लोगों से बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ग़ुलाम हुसैन आवान साहब आपकी तरफ आऊँगा। बहुत भरपूर अंदाज में खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, दुनिया भर के लोग खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कर रही हैं, लेकिन बरतानिया के अंदर 70 साल तक इस तख्त पर राज करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ दोम को लोग किस तरह याद कर रहे हैं और क्या मुनफरिद अंदाज़ अपना रहे हैं उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए? बहुत शुक्रिया फैसल बाजी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि खिराज अक़ीदत पेश करने की आप जहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उनका जो ताबूत है इस वक्त वेस्टमिंस्टर हॉल के अंदर पड़ा हुआ है और ताबूत ज़ाहिर है बंद है और लोग चेहरा भी नहीं देख सकेंगे। सिर्फ जो है वो इस ताबूत के सामने आकर ताज़ीमन जो है वो कुछ सेकंड के लिए खड़े होते हैं, एक किस्म की इस्लामी पेश करते हैं उनके ताबूत को और सिर्फ चल जाते हैं लाइन। तो इस काम के लिए लोग जो है वो 36 घंटे से क्यू के अंदर लगे हुए हैं और लंदन में इस वक्त 7 माइल से लंबी जो है वो क्यू लगी हुई है, जो कि मुख्तलिफ रोड से सड़कों से होती हुई जो है वो वेस्टमिंस्टर के अंदर दाखिल हो रही है। तो उस क्यू के अंदर उसके लोग क्यू को ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ कि वो मलिका के ताबूत के सामने आकर जो है वो उसको ताज़ीमन कुछ सेकंड के लिए रुक सके, इस्लामी पेश करें। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना वक्त लगता है? अगर 7 मील लंबे कतार में एक शख्स खड़ा है तो उसको कितना वक्त लगता है ताबूत के सामने पहुँचने तक? देखें, जो अभी तक मीडिया अंदाजा लगा रहा है, कुछ लोग जो जिन्होंने
क्यू को जो है वो स्टार्टिंग में ज्वाइन किया है उन्हें तो कुछ चंद घंटे 2-4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जो लोग अभी पीछे से क्यू ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर उनको बताया जाता है कि आप यहाँ से क्यू ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 24 घंटे लग सकते हैं, आपको 36 घंटे लग सकते हैं या इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो लोग फिर भी क्यू को ज्वाइन कर रहे हैं और लोग अपने साथ कुछ छोटी सी कुर्सी लेके आ रहा है और कुछ लोगों ने कैंपों का अरेंज किया हुआ है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो जो टॉयलेट्स की फैसिलिटी है वो रोड के ऊपर दी गई है और इस तरह जो है वो लोग भी खाने पीने का सामान लोग अपने साथ लेके आ रहे हैं ताकि उनको पता है कि हमें जो है वो इतने घंटे क्यू के अंदर वेट करना पड़ेगा और वो लोग कर रहे हैं। और इसके अंदर सिर्फ बरतानिया से नहीं बल्कि दूसरे ममालिक से भी लोग आए हुए हैं जो कि इस जो है वो खराज अकीदत पेश करने के लिए मलका को। और मतलब इतना लोग जो लोग रॉयल फैमिली से प्यार करते हैं वो इसी तरह करते हैं। और 2002 के अंदर जब मलका बरतानिया की जो वालदा थी जो कि क्वीन ऑफ कंसोर्ट थी, जब उनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त भी जो है वो ऐसी सूरत हाल थी कि लोग जो है वो उनका इंतजार करने के लिए भी कई घंटों तक जो है वो क्यू के अंदर थी। लेकिन ज़ाहिर है मलका बरतानिया जो कि सर्विंग क्वीन थी तो इनके लिए जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 7 से 10 लाख लोग जो है वो इन 4 रोज़ के अंदर जो है यहाँ पर आएंगे। तो अभी भी हमने देखा कि जितने भी जो एक जो मैप जारी किया गया है जहाँ बताया गया है कि क्यू जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और इस तरह होती हुई जो है वो बेस्ट सिस्टम में दाखिल होगी। तो अब लोग जो है वो जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ से वो वहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है साउथ ट्रैक पार्क, लोग वहाँ से जो है वो क्यू को ज्वाइन कर रहे हैं और जो है वो ज़ाहिर क्यू जो है बहुत वो कर रही है और होते हुए जो है वो वेस्ट मिनिस्टर हॉल से जो बाहर निकलते हैं तो फिर जो है वो लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ज़रा मुश्ताक लाशारी साहब की तरफ जाऊंगा। लाशारी साहब, ये बताइएगा, रॉयल फैमिली की इतनी रिस्पेक्ट और मलिका से इतनी अक़ीदत उनकी जो सल्तनत है उसके अवाम की, इसकी वजह क्या है? उनका जो बर्ताव है वो बाकी दुनिया के सरबराहाने मुमलिकत से कैसे मुख्तलिफ रहा और क्या बाकी दुनिया में भी अपने बादशाह या अपनी मलिका को इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में बादशाहों में जो बरतानिया की बादशाहत है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बकिंगम पैलेस और बादशाहों का जो इज्जत है और वकार है वो लेडी डायना की मौत, एंड्रयू का केस, दूसरे कई केसेस के बावजूद मलका बरतानिया जो हमारी क्वीन एलिजाबेथ है इनकी इज्जत इसलिए है कि इन्होंने अपनी पावर्स को वॉलंटियरली पार्लियामेंट के हवाले किया पिछले 120 साल। यानी इनकी जो रिफॉर्म्स शुरू हुई हैं वो पिछले 1900 में जब लेबर पार्टी आई है तो इसने पहली दफा ये कदम आवाज उठाई थी कि ये जो अनइलेक्टेड लॉर्ड है जिसकी सरबराह क्वीन या किंग होते हैं उनसे पावर लेके जो इलेक्टेड मेंबर है उनको दी जाए। और बरतानिया की इस हेड ऑफ स्टेट, जैसा आपने और गुलाम हुसैन अवान साहब ने भी कहा, फैसल बासी साहब, कि 70 साल से भी ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क है और इन्होंने कभी भी जो हुकूमत चलाने के मसाइल हैं 1910 के बाद 1923 के बाद कभी उसमें इंटरफेयर नहीं किया। कि बहुत यंग एज में 25 साल की उम्र में 1952 में इनको इक़्तिदार मिल गया था इनकी बाप की अचानक वफात पे। 1953 में इन्होंने टेक ओवर किया, इन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। उसका नतीजा ये निकला कि हुकूमत के रोजो शब के मसाइल हैं और उनके चैलेंजेस हैं उनमें हमेशा जो वजीर आजम होता है, और इनके दौर में 13 वजीर आजम के साथ इन्होंने काम किया है और उन 13 में से एक जो है लेटेस्ट, उसके साथ सिर्फ एक दिन उनका हलफ लिया है सिर्फ बीमारी की हालत में और फिर गई और फिर फौत हो गई। तो जो हुक्मरान अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं और किंग चार्ल्स III ने भी ये वादा किया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो उसकी ड्यूटीज हैं उसको फुलफिल करेंगे। एक तो ये है कि इंटरफेरेंस न करना सावरन पार्लियामेंट के और वजीर आजम के जो डेट पे मसाइल हैं और उनके चैलेंजेस हैं उनमें सिर्फ। अच्छा लाशारी साहब, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बिलखुसूस जो कॉलोनियल स्टेट रही यूके की माजी में, उनमें भी जो इस वक्त निज़ाम हुकूमत मोस्टली में जो राइज है वो इसी तरह का है कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हैं। लेकिन अहमद शहजाद साहब, बरतानिया के अंदर बादशाहत भी है और जमहूरियत भी है, लेकिन जमहूरियत का निज़ाम भी ऐसा है कि जिसकी मिसाल दुनिया देती है और बादशाहत भी ऐसी कि जो दुनिया के लिए एक बड़ी एक मीनार है, रोशन मीनार है उसकी
तायद करने का, तो ये दोनों चीज़ें कैसे सस्टेन हो पाई बरतानिया के अंदर हो रही हैं? बस देखिए, ये मुश्ताक निशारी साहब ने काफ़ी हद तक आपको हमें बताया कि किस तरह उन्होंने इन दोनों चीज़ों का एक मुख्तलिफ हिस्सा जो है, या उन्होंने उनका पार्ट जो है वो कैसे उन्होंने अदा किया, और किस तरह जमहूरियत को बढ़ने फूलने दिया, और अपनी जो उनकी पावर थी एज ए क्वीन उसको कैसे इस्तेमाल किया और लोगों के फायदे के लिए किया। और इसीलिए तो वो आज देखिए कितनी पॉपुलर हैं। और बल्कि मैं आपको कहूँगा कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं एथनिक मिनॉरिटी, वो देखें काफ़ी हद तक वो सारे के सारे जो है खुदा हैं। और मलका की वफात पे अफसोसज़दा है और बराबर के शरीक है। यही है एक तरीका जमहूरियत को आगे बढ़ाने का, कि जो सेरेमोनियल पोजीशन है या पावर है इनके पास, बैंक के पास, उसको मजबूत रख के जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसको बढ़ने फूलने। जी ठीक। अच्छा अहमद साहब, आपसे मजीद बात भी करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब, ये बताइएगा कि जो मलिका बरतानिया हैं और शाही ख़ानदान की जो तदफीन है, इससे मुताल्लिक़ कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ भी सामने आ रहे हैं, कुछ इनकी रिवायात भी हैं, लेकिन सुनने में आया है कि मलिका बरतानिया का जो ताबूत है वो 30 साल पुराना है। ये ताबूत किससे बना है और 30 साल पहले ही ये क्यों बना दिया गया था? जी बिल्कुल, देखिए वैसे तो मौत का एक दिन ज़ाहिर है मुकर्रर है, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि कब किसने इस दुनिया से जाना है। लेकिन जब ये जो शाही ख़ानदान है या रॉयल फैमिलीज़ हैं, इनका जो है वो एक अपना ही एक रवायत चली आ रही है और उसके मुताबिक ये सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं। इससे पहले जो आपने सवाल पूछा, उससे पहले एक छोटी सी आपको बात बताऊँ कि जैसे ये इस वक्त ये जो जितनी भी तकरीबात हो रही हैं, जितनी भी फ्यूनरल की रस्मात हो रही हैं, इसकी जो है वो 2 दफ़ा पहले रेसल की जा चुकी है। कि इतना ऑर्गेनाइज ये सारा चल रहा है डे बाय डे, और बल्कि आवर बाय आवर इतना ऑर्गेनाइज चल रहा है कि इसकी 2 दफ़ा पहले रेसल हो चुकी है। और उनको पता था कि जब भी मलका जो है वो दुनिया से जाएंगी तो हमने इसका मैसेज किस तरह कन्वे करना है। मिसाल के तौर पर कोड रखा हुआ था कि लंदन ब्रिज फॉलन, कि सबसे पहले जो उसका ये तय था कि, और ये जो जितना भी प्लान है इसकी मंजूरी मलका ने खुद दी हुई है। उन्होंने खुद दस्तखत किए हुए हैं कि मेरा जो 10 रोज़ा या 12 रोज़ा जो फ्यूनरल प्लान होगा उसे इस तरीके से किया जाएगा। ये मलका की मंजूरी से सारा कुछ हुआ हुआ है। जैसे ही मलका की जो वफात की इतला, उसके सबसे पहले सेक्रेटरी ने जो भी तय हुआ था कि सेक्रेटरी सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को इतला करेगा कि लंदन ब्रिज फॉलन, इसका मतलब है कि मलका दुनिया से जा चुकी है। उसके बाद जो दीगर 14 कंट्रीज हैं जिसकी मलका जो है वो हेड हैं, उन जिसमें कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है और भी दूसरे कंट्रीज, फिर उनके हेड ऑफ स्टेट को बताया गया। उनको बताने के बाद उसके बाद जो है वो फिर मीडिया को इतला दी गई। वो भी पहले तय था कि कौन से मीडिया को सबसे पहले खबर देनी है। फिर इसके बाद जो है वो जैसे BBC इस खबर को ब्रेक किया, तो उसके बाद जो है वो फिर पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इसके ऊपर आ गया। तो इस तरीके से था। और दूसरी बात कि जो ये जितनी भी रसूमात हो रही हैं, इनका भी जो है वो एक कोड के तहत हो रही है। इनका भी पहले कोड बताया गया कि इस वक्त ये वाली रस्म होगी, इस तरह जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा वेस्टमिंस्टर हॉल के अंदर। अब जो इससे भी अगला मरहला है वो तबूत की आपको बात में बताता हूँ। अब ये जब 19 तारीख को जब ये बैंक हॉलिडे अनाउंस हो चुकी है, और ये बैंक हॉलिडे एक डिफरेंट किस्म की इसलिए भी होगी कि इस दौरान सारे कारोबार बंद होंगे और कहा जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज भी बंद होगी, और इस दौरान जो है वो TV चैनल के ऊपर कोई इश्तिहार भी नहीं चलेगा। और जब मलका बरतानिया की जब आखिरी रसूमात वेस्ट अभी के अंदर होंगी और जिसके अंदर दुनिया भर के जो सरबराहान मुमलिकत हैं या उनके नुमाइंदे वो शिरकत करेंगे, उसके बाद जो है वो उस मैयत को वहाँ से जो एक स्पेशल इसके लिए गाड़ी बनाई गई है, उसके तहत जो है वो जो हाइड पार्क जो आर्च है वहाँ पर लाया जाएगा। वहाँ आने के बाद उसे गाड़ी में ट्रांसफर किया जाएगा और वो गाड़ी जो है वो विंजर कासल
लेकर जाएगी, जो कि सेंट्रल लंदन से कुछ आप कह लें कि 20 किलोमीटर दूर है ये एरिया, और जहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा कैसल है, और कैसल के साथ सेंट जॉर्ज चर्च है, चैपल है सॉरी, जहाँ पर जो है वो तदफीन होगी। और वहाँ पर मलका बरतानिया के जो वालिद हैं वो पहले दफन है, उनके पहले में दफन किया जाएगा। और उनके साथ जो है जो इनके हस्बैंड थे प्रिंस फिलिप, वो पिछले साल 2021 के अंदर उनकी वफात हुई थी, तो उनको कब्र के अंदर नहीं उतारा गया था। उनको जो शाही रॉयल वॉल्ट में रखा गया, रॉयल वॉलेट के अंदर रखा गया था, और वहां से उनको निकाल कर फिर जो है वो मलका बरतानिया के साथ इनको दफन किया जाएगा। तो ये एक सारी रवायत के मुताबिक जिस तरह ये तय था उसी तरीके से चल रहा है। अब जो आपने तबूत की बात की, तबूत जो है वो एक बहुत ये एक तो लकड़ी है जो जिससे बना है, बड़ी महंगी और ख़ास लकड़ी होती है जिससे ये बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर ऐसा मटेरियल लगा हुआ है, और ये कहा जा रहा है ये लोग यही कर रहे हैं कि इसके अंदर जब डेड बॉडी रख के जो है इसको सील कर दिया जाता है तो कई साल तक जो है वो रिमेन जो है वो ऐसी ही रहती है जैसे बॉडी है, मतलब वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि वो एयर टाइट कर दिया जाता है। और अभी भी जहाँ पर जो है वेस्ट हाल के अंदर रखा गया है, देखिए वहाँ पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि आपने इसको फ्रीज किया हुआ है या वहाँ पे उसकी ठंडक है, बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है। लेकिन वो जिस तबूत के अंदर है, वो तबूत की ये खासियत है, इसी मटेरियल से बना हुआ है कि वो उसको जो है वो जो अंदर रिमेन्स हैं, जो डेड बॉडी है, उसको बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता, उसको मुकम्मल तौर पर एयर टाइट करके बंद कर दिया गया। तो ये एक, और ये ज़ाहिर है काफ़ी महंगा भी होता है, लेकिन रॉयल फैमिली का एक अपना, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो गुलाम हुसैन अवान साहब आपने बताई है। मैं लाशारी साहब की तरफ जाऊंगा। लाशारी साहब, ये तो बहुत बहुत बड़ापन है कि आप अपनी ज़िंदगी में ही ये सब चीज़ें तय कर लें और फिर आप ये उसकी रिहर्सल भी करवा दें, उसके प्रोटोकॉल्स भी बता दें। उमूमी तौर पे हमारे यहाँ तो जो सियासतदानों के बारे में यहाँ कहा जाता है या हुक्मरानों के बारे में कहा जाता है हमारे जैसे ममालिक में, तो वो उन्हें तो मरने का खौफ ही नहीं है। तो ये रिवायात, क्योंकि आप इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, तो ये शुरू से चली आ रही हैं। जब भी कोई हेड ऑफ़ स्टेट जाता है तो वो इसी तरह करता है और ये बड़ा ज़रूरी है उनके लिए, या ये शख्सी तौर पे कोई चाहे तो कर ले, कोई चाहे तो ना करे? नहीं जी, ये यहाँ पे आम रवायत है। जो यहाँ की इंडिजिनस यानी जो यहाँ की आबादी है, जो वाइट लोग हैं, गोरे जो लोग हैं, वो अपने मरने से पहले ये सारे इंतजाम कर लेते हैं। मेरे दामाद की वालदा और वालिद जो है, वालिद फौत हो गया है, वालदा जिंदा है, उसने अपनी दोनों कब्रें कोई 20 साल पहले रिजर्व कर ली थी, और वो दोनों की रिजर्व हैं, और उन्होंने अपना पूरा इंतजाम किया है कि कौन से चर्च में मेरी दुआ होगी, कौन। तो ये कोई सिर्फ बादशाहों की बात नहीं है, आम आदमी भी यहाँ पे ये करते हैं। ये सिर्फ हम मुसलमानों की और कुछ और मज़ाहिब के लोगों की ये बात है कि वो इसका इंतजाम एडवांस नहीं करते, बल्कि अब तो बरतानिया में हमारे मुसलमानों ने भी कब्रें जो है मुख्तस करनी शुरू कर दी हैं अपनी, और पहले इंश्योरेंस के बारे में बता दें, फ्यूनरल इंश्योरेंस के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये होता है कि जो फ्यूनरल के लिए इंश्योरेंस कराते हैं लोग 50-50 साल पहले करा लेते हैं, और उसमें ये होता है कि ताकि हमारी फैमिली के 2 रीजन हैं। पहला रीजन तो ये है कि किसी पे बर्डन ना बने हमारे फैमिली का, दूसरा ये भी है कि वो अपना तमाम मरने के बाद भी किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते, ना स्टेट पे ना दूसरी पे। वो छोटी सी आप कोई इंश्योरेंस करा रहे हैं अगर, तो आपके तमाम जो उसके काफी एक्सपेंसिव है आजकल यहाँ बरी होना, कब्र की कीमत है। हमारे यहाँ तो कब्रिस्तानें जो हैं वो देहातों में तो खैर कोई नहीं है, शहरों में उसकी अवेलेबिलिटी का मसला बना है, लेकिन यहाँ कब्र काफी महंगी होती है और ये पूरा एक प्रोसेस काफी महंगा होता है आम इंसान के लिए। तो इसलिए ये एक रवायत है और यहाँ के लोग ये करते हैं। लेकिन जब आप किसी हेड ऑफ स्टेट और इस लेवल के हेड ऑफ स्टेट की बात करते हैं, जैसे अब लेडी डियाना, प्रिंसेस डियाना जब फौत हुई थी तो कोई इंतजाम एडवांस में नहीं था, वो अचानक फौत हुई। लेकिन ये जो अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं और उनको पता होता है कि अब हम 70-80 साल के हो गए और हमने किसी वक्त चले जाना है, तो वो अपने इंतजाम भी कर लेते हैं और पूरी तरह। और ये भी सबको पता था, जैसे आपने शुरू में कहा कि मलका बरतानिया जो है वो अपनी म्याना रवि और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे इतनी पाबंद थी। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि क्यों वो पॉपुलर थी, कि यहाँ पे उसने बाएं बाजू और दाएं बाजू दोनों के वज़ीर आज़म के साथ काम किया है। तो जब आप अपने राइट को यानी कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारे यहाँ भी रिटर्न है, यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न भी नहीं है, जब आप उसको ओबे करते हैं तो पब्लिक में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है।
मैं चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी को अगर आगे बढ़ाए ये दुनिया, जहां भी डेमोक्रेसी है या जो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इससे उनके जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, जो उनके लीडर हैं, उनकी इज्जत बढ़ेगी। और अगर हमारे सियासतदान रिटायर होना भी सीख लें तो अच्छी बात है। आप तो मरने की बात करते हैं, वो तो रिटायर होने के लिए तैयार नहीं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं ज़रा अहमद शहजाद किंग चार्ल्स के बारे में जानूंगा कि वो 70 साल से ज़ायद उम्र में जाके बादशाह बने हैं। अब क्या नौजवान इस पर क्या राय रखते हैं बरतानिया के? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। अहमद शहजाद साहब, अब जो बादशाह हैं चार्ल्स, वो 70 साल से ज़ायद उनकी उम्र है और अब जाकर वो बादशाह बने हैं। बरतानिया के जो नौजवान हैं बिलखुसूस, क्या उन्हें कबूल करेंगे और क्या वो मलिका की तरह ये मामलात चला पाएंगे उमूर सल्तनत? देखिए जी, बात तो ये है कि मलका ने उन्हें पूरी तरह से ट्रेन किया हुआ है और किंग चार्ल्स द थर्ड, वो जो यंग लोगों के मसाइल हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या चैरिटीज हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं बड़ी देर से और ही इज वेरी पॉपुलर। मैं उनसे 3-4 दफ़ा मिल चुका हूँ। जब मैं यहाँ मेयर था 2010 में, तो वो यहाँ हमारे लंदन में तशरीफ लाए, तो मैंने उन्हें रिसीव किया और उनके जो ख्यालात थे और जो उन्होंने मुझसे सवालात पूछे हमारी कम्युनिटी के लिए मुतल्लक या दूसरी कम्युनिटी के मुतल्लक, तो उससे सब ज़ाहिर होता है कि ही इज़ वेरी वेरी क्लोज टू लोग, और यंग लोग जो है वो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कम्युनिटी जो है उन्हें पसंद करती है। एंड आई कैन श्योर यू ही विल बी एक्सीलेंट किंग। अभी देखिए उन्होंने पिछले 6-7 दिन से क्या काम किया टायरलेसली। लोग जो है हैरान है हमारे नए किंग के पास कितनी एनर्जी है और कहाँ वो डेली उनकी कितनी अपॉइंटमेंट्स है। And he is on time and he is going there and he is very active and he doesn't look even tired. तो कि माँ जो है वो वफात पा चुकी है and he is obviously mourning about her. जी ठीक है। अच्छा गुलाम हुसैन अवान साहब, अब आखिरी रसूमात जो हैं वो वेस्टमिंस्टर एबी में अदा की जाएंगी और बताया जाता है कि इस वेन्यू में 2200 अफराद की गुंजाइश है। अमरीकी सदर जो बाइडन भी आ रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी तवक्को की जा रही है कि वो भी जा रहे हैं बरतानिया। और कौन कौन सी अहम शख्सियात आ रही हैं और क्या इस वेन्यू में सिर्फ मलिका के करीबी लोग और ये सरबराहान ममलिकत ही होंगे या जो जनरल पब्लिक है वो अब जिस तरह वो ताबूत पे के पास जा रही है, वहाँ उनको सलामी पेश कर रही है, उसके बाद जनरल पब्लिक के लिए अब ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा? सुबह जो है वो 6 बजे तक जो है वो पब्लिक जो है वो दीदार कर सकेगी। 6 बजे के बाद जो है वो उस मैयत को वेस्टमिंस्टर अबे में लाया जाएगा। वेस्टमिंस्टर अबे वो एक तारीखी कलीसा है जो कि मेरा ख्याल है इसकी तारीख जो है वो शायद 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और यहाँ पर शाही ख़ानदान की जो अगर जितने भी इस तरह की फ्यूनरल्स हैं वो यहीं पर ही होती हैं और जब कोरोनेशन होती है वो भी यहीं पर होती है, जब कोई बादशाह की ताजपोशी होती है। तो ये एक बहुत तारीखी अहमियत का अमल ये वेस्टमिंस्टर अबे है और इसके अंदर तकरीबन 2000 जो अफराद हैं उनको मदऊ किया गया है दुनिया भर से, जिसमें सरबराह ममलिकत भी शामिल है और बरतानवी जो है वो अरकान पार्लियामेंट भी होंगे, ख़ास लोग होंगे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, रॉयल फैमिली के अरकान होंगे। तो ये एक तकरीबन 2000 लोगों की मखसूस गैदरिंग होगी और इसके बाद जो है वो ये इनवाइटीज ओनली होगा और तकरीबन 6 ऐसे ममालिक हैं जिनको जो है वो आज अनाउंस कर दिया है, जिनको इसमें नहीं बुलाया जा रहा है। उसके अंदर रशिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, बर्मा है और 2 कंट्रीज हैं। ये 6 कंट्रीज जो हैं वो इनको नहीं बुलाया जा रहा। इसके अलावा जो है वो तकरीबन हर मुल्क से या तो कोई नुमाइंदा होगा या उनका सरबराह ममलिकत जो है वो अच्छा, इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। एक तो बरतानिया के कुछ आम शख्सियात होंगी, उनके वज़ीर-ए-आज़म वगैरह होंगे, फिर दूसरा क्या सेकंड प्रायोरिटी कॉमनवेल्थ की है या अमेरिका की है या जो बड़ी ताकतें हैं उनकी है? इसकी जो हायरार्की है वो किस तरह डिज़ाइन की गई है? देखिए, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के वो कंट्रीज जो 14 कंट्रीज हैं जिनकी मलका जो है वो मलका भी क्वीन थी,
किन ममालिक की, वो तो डेफिनेटली हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनको, उनके सरबराहान को भी जो है वो मदऊ किया गया है। सिर्फ 6 ममालिक ऐसे हैं, मैंने आपको बताया, जिनको आज अनाउंस किया है बकिंगम पैलेस की तरफ से, जिनको जो है वो नहीं बुलाया जा रहा। उसकी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ वजूहात होंगी, लेकिन इसके अलावा जो है वो और ये भी है कि एक पूरी गाइडलाइन जारी की गई है। जो सरबराहान ममलिकत आ रहे हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई कि फलां जगह पर वो सारे एक असम्बल होंगे और वहाँ से कोचिज के जरिए जो है वो सरबराहान ममलिकत को जो है वो वेस्टमिंस्टर में लाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है वो 15 से 20 लाख अफराद जो है वो उनकी तवक्को की जा रही है कि जिस रोज 19 को जो जिस दिन फ्यूनरल है, वहाँ पर जो है लोग गदर होंगे, वहाँ पर लोग आखिरी दफा जो है वो बल्का को खराज अकीदत पेश करने के लिए जो है वहाँ पर आ सकते हैं। तो इसलिए जो है वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं, और सड़कों के ऊपर जो भी रोड जाते हैं वेस्टमिंस्टर अबे को और पार्लियामेंट को, एक आर्जी तौर पर गेट लगाए गए हैं सड़कों के ऊपर। सड़कों को गेट लगाकर बंद कर दिया गया है, और जो मखसूस रूट बनाया हुआ है पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेज ने, उसी रूट के जरिए जो है वो लोग दाखिल होंगे। लोग अब हर सड़क के जरिए, हर स्ट्रीट के जरिए दाखिल नहीं हो सकते, वहाँ पर आर्जी गेट लगाकर रोड्स को बंद कर दिया गया है। तो बड़े ज़बरदस्त, हम कल भी 7 दिन वहाँ रहे, आज भी वहीं थे हम, तो बड़े ज़बरदस्त जो है वो इंतजाम किए गए हैं, और जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम हैं, और हेलीकॉप्टर जो है वो मुसलसल फिजा के अंदर निगरानी करते हैं, वो भी जो इंतजाम। अच्छा, मैं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुलाम हुसैन अमान साहब, आपसे मज़ीद भी जानते हैं। लाशारी साहब, ये बताइएगा, किंग चार्ल्स की जो अब अहलिया हैं कि बादशाह बनने के बाद अब उनका स्टेटस क्या होगा? क्या वो भी जो उमूर सल्तनत हैं उसमें उनका कोई अमल दखल होता है, या एक अलामती तौर पर ही बतौर बादशाह की अहलिया उनकी एक रिस्पेक्ट या एक ताज़ीम रहती है? जो यहाँ की हायरार्की है बकिंगम पैलेस की या किंग की, उसमें किंग होता है, फिर प्रिंस से वेल होता है, यानी यहाँ वो डिवाइड कर लेते हैं। आपने शायद ये देखा होगा, और अहमद शहजाद साहब और मैं इससे वाकिफ हैं, कि जब ये ऑनर भी देते हैं, नाइटहुड, सीबी, ओबी, एमबी, तो उसमें भी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि क्वीन कुछ को दे रही होती है, कुछ को प्रिंस चार्ल्स दे रहा होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स जिसको कहते हैं, कुछ को ड्यूक दे रहा होता है, और कुछ को एन जो इनकी बहन है किंग चार्ल्स की, वो दे रही होती है। तो इसकी ये यूं करते हैं कि ये ड्यूटीज को डिवाइड कर लेते हैं। बहुत सारी जगहों पे तो किंग और क्वीन दोनों जाएंगे और वो रिप्रेजेंट करेंगे बादशाहत को, लेकिन बाकी जगहों पे ये भी होता है कि फर्ज किया 20 इनविटेशन आई हैं, उनमें से इन्होंने 5 एक्सेप्ट किए हैं, तो 3 पे किंग चला जाएगा, 2 पे क्वीन को भेज देंगे। तो ये इन्होंने बड़ा बहुत, जैसे गुलाम हुसैन अमान साहब ने कहा कि यहाँ सिस्टमेटिक डिवीजन कर देते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं किसने कौन सी ड्यूटी करनी है, और उसके मुताबिक वो ड्यूटी करता है। और दूसरी बात अभी आपने कही कि ये कैसा बादशाह होगा, न सिर्फ ये ट्रेंड किया गया है क्वीन की तरफ से, बल्कि इसका इतना तजर्बा है, और इसने कई यूथ के प्रोजेक्ट, चैरिटी के प्रोजेक्ट, और हर जगह पे मैं देखें यहाँ पे इतना सिस्टम अच्छा है कि आप किसी भी तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर सकते जब तक आप उस सिस्टम का हिस्सा बन के उस सिस्टम को ओबे नहीं करते। तो ये बकिंगम पैलेस या प्राइम मिनिस्टर हाउस या एक वजीर का जो सिस्टम है, अगर आप उसको देखें डिटेल पे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये इस तरह नहीं है। सही है। अच्छा लाशारी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग ये गुफ्तगू हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा कि गाना जिंदा होती तो फिर हालात क्या होते हैं, ज़रा ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अहमद शहजाद साहब, अगर आज डियाना ज़िंदा होती तो इस वक्त जो बरतानिया के अंदर रॉयल फैमिली है उसमें ये जो इक़्तिदार का जो ताज है, ये सल्तनत का ताज, ये किसके सर पे सजता? माय गुडनेस, या मैं आपको क्या बताऊं, वो तो माशाल्लाह शी वाज द प्रिंसेस ऑफ द होल वर्ल्ड। इतनी पॉपुलर, इतनी क्या नाम है, इतनी वो दिल से मोहब्बत लोग करते थे प्रिंसेस डियाना से। सिर्फ बरतानिया में नहीं, जैसे आपको पता है सारी दुनिया में वो क्वीन होती और बहुत बड़ी एक पॉपुलर क्वीन होती। अभी कमीला जो है हमारी बादशाह की वाइफ है, तो क्वीन कंसर्ट का टाइटल अभी दिया है इन्होंने।
तो वो तो एक नया ही एक फिनोमेना होता, एक नई ही सूरत हाल होती। तो वो तो अब हमारे सामने नहीं है। अल्लाह ने वो जो चाहा वो हुआ। बहरहाल अब ये है कि किंग चार्ल्स जो है, ये ही इज वेरी वेल ट्रेन्ड एज वी बोथ हैव सेड। उसके अलावा फिर ये है कि ही इज वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड द एथनिक माइनॉरिटी इश्यूज। वो मस्जिदों में गए, वो मंदिरों में गए, वो चर्चों में गए, वो तमाम जो बड़े बड़े हमारे रिलीजन है, हमारी अकलीतें हैं यहाँ, क्योंकि मैं अकलीती कम्युनिटी का नेशनल चेयरमैन 6 साल 7 साल मैंने सर्व किया है। तो मुझे पता है कि हाउ मच ही लव एथनिक माइनॉरिटीज, और हमारी बातें जो है, हमारे जो मसाइल हैं उस पर उन्होंने बहुत मदद भी की। और जहाँ जहाँ कहीं एथनिक माइनॉरिटी को मसाइल आए, और बल्कि कॉमनवेल्थ के लोगों को मसाइल आए, चार्ल्स किंग का माशाल्लाह उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और मैं आपको बताऊं कि दियाना तो जो थी, वो तो माशाल्लाह उसने पाकिस्तान को लव करती थी। मुझे याद है जब 1992 फ्लड के लिए अपील लॉन्च की थी, तो सबसे पहले प्रिंसेस दियाना ने मुझे खत लिखा और अपना चेक भेजा और मुझे कहा कि आप मेरा नाम इस्तेमाल करें और गुड लक एंड आई लव पाकिस्तान। तो वो अहमद साहब बड़ा 91 में जब उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया तो वो आबिदा हुसैन साहिबा यहाँ पे वज़ीर मेहमान नवाजी थी, मेहमानदारी थी, तो उन्होंने उनके साथ काफ़ी टाइम गुजारा। तो उनकी किताब जो है उसमें बहुत ज़बरदस्त वो पहलू उनकी शख्सियत के उजागर किए गए हैं कि पाकिस्तान में उनका कितना इंटरेस्ट था और फिर पाकिस्तान को वो किस तरह पसंद करती थी। बाकी और भी बहुत से वाक़यात जो हैं वो सिलसिले वो रहे। बहरहाल मैं ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, क्या इंतज़ामात किए हैं पाकिस्तानी सफारत खाने ने और उनकी मसरूफियात क्या होंगी? देखिए अभी जो है वो मुकम्मल तफसीलात जो है वो बताने से गुरेजा है। सफारत खाना हमारी आज भी बात हुई, लेकिन जो 1-2 दिन के अंदर जैसे ही वो आएंगे तो मेरा ख्याल है कि कुछ तफसीलात सामने आएंगी और ज़्यादा जो उनकी मसरूफियत हैं वो जो है वो फ्यूनरल के हवाले से हों। और फिर उसके बाद उन्होंने अमेरिका जाना है यूनाइटेड नेशन के लिए। और लेकिन इन दोनों जो इसके दरमियान में जो है मेरा ख्याल है उनकी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म में अनवार से अहम मशावरत की यहाँ पर मुतवक्किल है। तो अब चूँकि इस वक्त पे वो टॉपिक नहीं है तो इसलिए मैं ये तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन ज़्यादा उनकी जो मसरूफियत हैं और जो दूसरे सरबराहान आएंगे वहाँ पर यह है कि जब इतने सारे सरबराहान ममलिकत इकट्ठे होंगे तो मेरा ख्याल है इंटरेक्शन का बड़ा अच्छा मौका होगा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के लिए भी और जो दूसरे लोग होंगे। तो मेरे ख्याल से एक तो फ्यूनल है, दूसरा ये है कि आलमी रहनुमाओं का आपस में जो है वो बातचीत करने का भी एक अच्छा मौका होगा। तो बाकी जैसे फ्यूनल प्लान जो कंप्लीट होगा तो उसके बाद भी 7 रोज तक जो है वो बरतानिया के अंदर जो है वो सरकारी सतह पर शोक मनाया जाएगा। उसके बाद जो है वो बैक टू नॉर्मल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें हैं, क्योंकि जैसे करेंसी नोट के ऊपर जो है वो किंग की तस्वीर लगेगी। फिर इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, कहते हैं पुलिस की वर्दी भी शायद चेंज होगी। पासपोर्ट के ऊपर इस वक्त लिखा होता हर मजेस्टी, फिर हिज मजेस्टी लिखा जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो चेंज होगी। जी ठीक है। लाशारी साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड। अफ़गानिस्तान, शाम, वेनेज़ुएला, रूस, ईरान, बर्मा, इनको नहीं मदऊ किया गया। क्या क्योंकि अमेरिका का एक बहुत पुराना अलाई है, बरतानिया उनका एक इत्तेहाद है, बहुत सी पॉलिसीज़ पे उनका इत्तेफाक है, क्या क्वीन के जाने से कोई पॉलिसी शिफ्ट भी आ सकता है बरतानिया की जो रिलेशंस हैं, जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें? बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि जो यहाँ की फॉरेन पॉलिसी है और तमाम दूसरी पॉलिसी जो है वो पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन है और पार्लियामेंट का कोई भी जो डिसीजन है उसको ना किंग ना क्वीन ना इवन प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिवर्ट कर सकता है जब पार्लियामेंट को डिसीजन ले लेती है। क्योंकि यहाँ ये अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सॉवरन है वो पार्लियामेंट है, तो यहाँ की ना फॉरेन पॉलिसी पे कोई असर पड़ेगा ना यहाँ की होम पॉलिसी पे कोई फर्क पड़ेगा। किसी भी कोई जो पॉलिसियाँ हैं वो कंटिन्यूएशन रहेगी इसकी मौत के बाद भी, लेकिन उनमें ट्वीक होंगी कि जो क्वीन का एक रवैया है दूसरे लोगों के साथ, दूसरे हेड ऑफ स्टेट के साथ, जो किंग का अब किंग का रवैया है वो हो सकता है डिफरेंट हो। तो जो वार्मथ होती है और कोल्डनेस होती है वो तो हो सकती है, लेकिन बरतानिया का जो इंटरनेशनल अफेयर में और फॉरेन पॉलिसी में रोल है और जो उनकी पॉलिसी है वो उसी तरह कायम रहेंगी। और जैसा आपने कहा कि
6 ममालिक को तो इनवाइट नहीं किया गया, बहुत सारे दूसरे ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट नहीं आए जिनको इख्तलाफ है। कि आपको पता है कि यूक्रेन की बात के ऊपर कई ममालिक ने एब्सटेन किया था यूनाइटेड नेशन में। तो ये ना समझें कि इस वक्त हम यूनिपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम यूनिपोलर वर्ल्ड में नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में है और रीजनल फोर्सेस जो हैं वो बहुत तकड़ी हो रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि तमाम हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे। कुछ हेड्स ऑफ स्टेट तो इसको अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि हमें मौका मिलेगा कि हम दीगर हेड्स ऑफ स्टेट से बात करेंगे, और दौड़े आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम पहुंच जाएं। लेकिन बहुत सारे हेड्स ऑफ स्टेट शायद ना आए, और ये हमें पता चलेगा 19 के बाद के कितने हेड्स ऑफ स्टेट या कितनी स्टेट्स ने किस लेवल पे रिप्रेजेंटेशन भेजी। क्वीन और बरतानिया का जो रोल है वो दुनिया में एक रोल है, रहेगा। 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं वो हैं, और इनका इंटरनेशनल थोड़ा सा कम हुआ है यूरोपियन यूनियन से बाहर आने की वजह से, लेकिन उसके भी ये पॉलिटिकल रिपरकशन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि इसमें किसी किस्म की कोई फॉरेन पॉलिसी में, डोमेस्टिक पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो रिपब्लिकन मूवमेंट्स हैं और वहाँ पे हैं स्कॉटलैंड और वेल्स की जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है, नेशनलिस्ट मूवमेंट है, आयरलैंड की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, शायद वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए, क्योंकि क्वीन की वजह से, क्वीन की पॉपुलैरिटी की वजह से उन सूबों में भी एक वो दबे हुए थे। लेकिन ये मरकजी हुकूमत और बकिंगम पैलेस की पॉपुलैरिटी जो है उस पर डिपेंड करता है कि ये क्या उसको मेंटेन और सस्टेन कर सकेंगे। अच्छा लाशारी साहब, एक और ज़रा अपनी राय दे दीजिए। जो शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं और जिस तरह गुलाम हुसैन अवान साहब ने कहा कि इंटरेक्शन का बड़ा मौका है, तो आप समझते हैं कि कोई पाकिस्तान, कोशिश तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की रहेगी, लेकिन इम्कानात काफ़ी हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन से शहबाज शरीफ की मुलाकात हो सके? मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे उनकी जाहिर है उसमें वेस्टमिनिस्टर अभी में तो ये सारे हेड्स ऑफ स्टेट एक लाइन में बैठे होंगे या 2 लाइनों में बिठाया जाएगा उनको। मैं उसमें कई दफ़ा गया हूँ, तो मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट हेड्स ऑफ स्टेट है उनको एक लाइन में बिठा देते हैं, दूसरों को दूसरी में, तीसरी में, और जब वो निकलते हैं तो इतनी तेजी में होते हैं कि किसी को मौका नहीं मिलता कि उनसे हाथ भी मिला लें। तो कोशिश तो होगी इनकी कि ये तमाम जो इम्पोर्टेंट हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं उनसे कम से कम इनकी शेक हैंड तो हो जाए, अगर इनफॉर्मल गुफ्तगू नहीं भी होती। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी से इनकी लंबी गुफ्तगू होगी, इतनी हद तक होगा कि मैक्सिमम शेक। ठीक है लाशारी साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मुश्ताक लाशाब का, अहमद शहजाद साहब आपका, गुलाम हुसैन आवान साहब आपका। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।